हरियाणा में आधे सांसदों के टिकट काट सकती है बीजेपी। लोकसभा चुनाव में जेजेपी से नहीं करेगी गठबंधन, नए उम्मीदवारों पर लगाया जाएगा दांव। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन में पहले ही दरार चौड़ी होती जा रही है। सिरसा रैली में भी गृह मंत्री अमित शाह ने जो संकेत दिए हैं, गठबंधन के लिए तो अच्छे नहीं कहे जा रहे हैं। उन्होंने मंच से ही दुष्यंत चौटाला का नाम तक नहीं लिया और संकेतों में ओम प्रकाश चौटाला के साथ अपने रिश्ते जरूर बता दिए। अब तो बीजेपी के नेता खुलकर दावा करने लगे हैं कि पार्टी सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, साथ ही विधानसभा चुनाव में भी सभी 90 सीटों पर लड़ेगी। साफ है, अब जेजेपी से जो गठबंधन चला आ रहा है वो सिर्फ सत्ता के लिए है, चुनाव के लिए नहीं। चुनाव तो पार्टी अलग ही लड़ेगी। और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी जो कहा है उससे साफ है कि बीजेपी को जेजेपी की जरूरत नहीं दिखाई दे रही है। चरखी दादरी में गौरवशाली भारत रैली को संबोधित करने के लिए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जेजेपी से चुनावी गठबंधन के बारे में चुनाव के पास बताएगी। अभी ऐसा कुछ भी तय नहीं है। अभी बीजेपी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है। धनखड़ भी पार्टी नेताओं की उसी लाइन पर चल रहे हैं जिसमें पार्टी जेजेपी से अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वैसे बीजेपी की रणनीति उन नेताओं को जरूर राहत देती दिख रही है जिन्हें इस गठबंधन से सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका दिखाई दे रही थी, क्योंकि कुछ समय पहले तक दावा किया जा रहा था कि हरियाणा में अगर बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन करती है तो फिर लोकसभा की 2 और विधानसभा की 25 सीटें जेजेपी को देनी पड़ सकती है। लेकिन अब बीजेपी की ओर से संकेत जा रहे हैं, उसमें साफ है कि पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। टिकट को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में किसे टिकट मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा, इसका अधिकार केंद्रीय इलेक्शन कमेटी के पास है। प्रदेश की इलेक्शन कमेटी तो सिर्फ टिकट देने को लेकर सलाह दे सकती है, टिकट का फैसला भी चुनाव के समय ही होता है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी हरियाणा में कम से कम अपने 4 सांसदों का टिकट काट सकती है। आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई का टिकट तय माना जा रहा है। इसके अलावा भी कई सांसद हाईकमान के निशाने पर हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले ही साफ कर चुके हैं कि हाईकमान के सर्वे में जिस भी सांसद की स्थिति अच्छी नहीं होगी उसका टिकट काटा जा सकता है। पार्टी योग्य और मजबूत उम्मीदवार पर ही दांव लगाएगी। दरअसल इस बार विपक्षी एकता की संभावना के बाद से ही बीजेपी ने अपने रणनीति में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं, क्योंकि देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है और बीजेपी को ये पता है कि देश में पीएम मोदी की लोकप्रियता के चक्कर का विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है और चुनाव पीएम पद के लिए ही होना है। वोट मोदी के चेहरे पर ही पड़ेगा, तो कमजोर सांसदों पर दांव लगाकर सीट को लेकर रिस्क क्यों लिया जाए, खास तौर से उन सांसदों को लेकर जो क्षेत्र में निष्क्रिय रहे हैं और जनता उनसे नाराज है। जेपी नड्डा और अमित शाह पहले ही संकेत दे चुके हैं कि इस बार पार्टी नए चेहरों को मौका देने में पीछे नहीं हटेगी। दावा किया जा रहा है कि करीब देश भर में 20 से 25% सांसदों के टिकट बदले जा सकते हैं। साथ ही इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पार्टी की नजर है। जेपी नड्डा साफ साफ संकेत दे चुके हैं कि जिन सांसद के लोकसभा क्षेत्र में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर होता है उस सांसद का टिकट कटेगा, ये तय है। वैसे हरियाणा में चुनाव लोकसभा के बाद होंगे, लेकिन यहाँ बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता उन आंदोलनों को लेकर है जो बीते 4 सालों में हुए हैं। पहले किसान आंदोलन और फिर पहलवानों के आंदोलन के चलते बीजेपी लोगों के निशाने पर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक इंडिया।